चौथा प्रश्न, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट क्यों है? किसके जीवन में नहीं? अपने को ऐसा अलग थलग मत तोड़ो, अपने को ऐसा विशिष्ट मत मानो कि तुम्हारे ही जीवन में कष्ट ही कष्ट है। सभी के जीवन में कष्ट है, जीवन कष्ट है। और जीवन अगर कष्ट न होता तो परमात्मा की खोज ही क्यों होती? जीवन कष्ट है इसीलिए तो परमात्मा की खोज। यह जीवन कष्ट है इसलिए तो किसी और जीवन की तलाश जहां कष्ट न हो। आश्चर्य ये नहीं है कि जीवन में कष्ट क्यों है, आश्चर्य ये है कि इतने कष्ट हैं फिर भी लोग किसी दूसरे जीवन को खोजने नहीं निकलते। सहे जाते, कुटे जाते हैं, पिटे जाते, 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें, कुछ भी हो जाए, कितनी कुटाई पिटाई हो, मगर वो तमाशा देखते ही चले जाते। दूसरे उनका तमाशा देखते हैं, वो दूसरों का तमाशा देखते हैं। ऐसा पारस्परिक समझौता मालूम पड़ता है कि जब हम पिटे तुम मजा ले लेना, जब तुम पिटो हम मजा ले लेंगे। मगर यहाँ दुख के अतिरिक्त और है क्या? तो पहली तो बात ये तो मत पूछो कि मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट क्यों। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेषता नहीं, जीवन कष्ट है क्योंकि जीवन हम अंधेरे में जी रहे हैं। कोई आदमी पूछे कि मैं हर जगह टकरा टकरा क्यों जाता हूँ, कभी टेबल से, कभी कुर्सी से, कभी दीवार से, तो उसका मतलब हुआ कि कमरे में अंधेरा है, या फिर मतलब हुआ कि अंधेरा भी ना हो, प्रकाश हो, तो तुम आंखें बंद किए, तुम्हारे लिए अंधेरा है। आंखें बंद हैं इसलिए टकराहट हो रही, अंधेरा है इसलिए टकराहट हो रही। आदमी अंधा है इसलिए अड़चन। एक ज़ेन कथा, शिष्य गुरु से मिलकर वापस लौटता था। शिष्य अंधा था, सभी शिष्य अंधे होते, अंधे न हो तो शिष्य होने की जरूरत क्या? गुरु आंख वाला, शिष्य अंधा। गुरु ने कहा जा रहे हो तुम, रात भी हो गई है, ये लालटेन लेते जाओ। उस अंधे शिष्य ने कहा लालटेन का मैं क्या करूंगा, व्यर्थ का बोझ क्यों ढोऊं, मैं तो अंधा हूं, मुझे दिखाई पड़ता ही नहीं, लालटेन भी मेरे हाथ में हो तो क्या फायदा, मुझे तो दिन और रात सब बराबर है। लेकिन गुरु ने कहा मेरी सुन, तू लालटेन ले जा, तुझे तो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन कम से कम दूसरों को तो दिखाई पड़ता रहेगा कि तू लालटेन लिए आ रहा है, तो दूसरे तुझसे टकराने से बच जाएं, ये भी क्या काम। ये तर्क ऐसा था कि शिष्य कुछ कह ना सका, लालटेन लेके चला, बेमन से ही चला, कोई सार नहीं, फिजूल लालटेन लटकाए चला जा रहा, और एक भजन हो गया। अगर रोशनी ना दिखाई पड़ती हो तो लालटेन एक भजन तो है ही, और कोई 20-25 कदम ही चला हो गया कि एक आदमी आकर उससे टकरा गया, उसने गाद धो गई, एक तो भजन ढो रहा हूं, और गुरु ने कहा था वो तर्क भी खंडित हो गया। गुरु ने कहा था कि कम से कम दूसरे तुमसे न टकराएंगे। क्रोध से उस शिष्य ने पूछा कि महान भाव क्या आप भी अंधे? उस आदमी ने कहा मैं तो अंधा नहीं हूं, लेकिन आपकी लालटेन बुझ गई। अब अंधे आदमी को कैसे पता चले कि उसकी लालटेन बुझ गई? तुम्हें बहुत बार दिए गए हैं, उपनिषदों ने दिए, वेदों ने दिए,
कुरान ने दिए, धम्म पद ने दिए, तुम्हें बहुत बार दिए गए हैं, लेकिन वे कभी के बुझ गए। तुम नाहक बुझी लालटेन ढो रहे हो, बोझ भी भारी हो गया, सदियों का कूड़ा कबाड़ भी उन पर जम गया है, मगर तुम ढो रहे हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अपने को चलाना मुश्किल है और इन सबको भी चला रहे हो, और हर जगह टकरा रहे हो, जगह जगह टक्कर, फिर किसी तरह उठा के अपना सामान बटोर के फिर चल पड़ते हो। जीवन में कष्ट न होगा तो और क्या होगा? रोशनी चाहिए, आंख खुली चाहिए। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं, रोशनी तो है ही, सिर्फ आंख खोलो। और मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूं कि तुम अंधे नहीं हो, सिर्फ तुम्हें आंख बंद करने की आदत पड़ी। और आंख भी तुम इसलिए बंद किए हो कि आंखें बंद करो तो भीतर सुंदर सपने देखने में मजा आता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात सपना देखा कि कोई चमत्कारी पुरुष सामने खड़ा है और कहता, मांग ले भाई, ले ये 1 रुपया ले ले। मुल्ला ने कहा, एक से राजी नहीं होगा, कम से कम 100। जब मांग ही रहे हैं और जब आप दे ही रहे हैं और बड़े दिलदार बने तो कम से कम 100। मगर वो भी आदमी एक ही था। उसने कहा 2 ले ले, 3 ले ले। सब बड़ी घिसा पिसी हुई। 99 पे जाके बात अटक गई। वो आदमी भी जिद पकड़ गया कि 99 से 1 ज्यादा नहीं, क्योंकि सपने का चक्कर, 99 का चक्कर, वो भी अटक गया। उसने कहा 99 से ज्यादा तो दे नहीं सकता, कोई सपना 99 से ज्यादा नहीं देता, तभी तो सपना जारी रहता है। अगर 100 ही दे दे, सपनी खत्म हो जाए, बात ही पूरी हो गई, निपटारा ही हो गया। उस आदमी ने भी जिद पकड़ ली कि बस 99 से 1 रत्ती ज्यादा नहीं, लेना हो ले ले। मगर मुल्ला भी जिद्दी, जैसे सभी आदमी जिद्दी होते। मुल्ला ने कहा, मैं तो 100 ही लूंगा। अब हद हो गई तुम्हारी भी कंजूसी की, जब 99 तक देने को राजी हो गया तो 1 रुपए में क्या बिगड़ा जा रहा है? 1 रुपट्टी के पीछे क्यों झंझट कर रहे हो? दे ही दो। बात इतनी बढ़ गई, जोर शोर इतना बढ़ गया कि मुल्ला कहे कि 100, वो आदमी कहे 99। मुल्ला ने इतने जोर से कहा 100 कि नींद टूट गई। नींद टूट गई तो देखा कि कोई नहीं, पत्नी पास में बैठी देख रही, क्योंकि पत्नियां रात को देखती बैठ के पति क्या क्या कह रहा है। कोई कमला बिमला इत्यादि के नाम तो नहीं ले रहा। जब इतने जोर जोर से बात कर रहा है तो कुछ मतलब की बात हो रही, और संख्या की बात चल रही थी तो वो भी जरा उत्सुक थी। वो भी हिसाब लगाने लगी कि अगर मिली जाए इसको 99 या 100 या जितना भी हो, तो वो जो हार देखा है बाजार में वो फिर खरीद लिया जाए। वो भी नए सपनों में डूबी जा रही थी। मुल्ला ने आंख खोला, देखा पत्नी बैठी बैठी, घबरा गया और पास के जाने की नौबत आई जा रही। मिलना तो दूर रहा, जल्दी से आंख बंद कर ली। बोला, भाई कहाँ हो? चलो 99 सही। मगर अब इतनी देर तो बहुत देर हो गई। एक दफा आंख खुल गई तो सपने तो नष्ट हो जाते। वो आदमी का पता ही नहीं चला। फिर बहुत उसने आंखें बंद की, बार बार का 98, 97, 96 उल्टा लौटने लगा। 1 रुपए पे भी वापस आ गया कि चलो कुछ तो दो। मगर एक बार आंख खुल गई तो सपना गया, फिर कोई उपाय नहीं। वो आदमी दिखाई ही ना पड़े। आखिर मुल्ला अपनी पत्नी से बोला, जरा मेरा चश्मा उठाते ला। रात भी है, अंधेरा भी, और सज्जन दिखाई भी नहीं पड़ते, लेकिन तुम फिर चश्मे भी लगाओ तो भी कुछ सार नहीं। आदमी अंधा नहीं है, सिर्फ आंखें बंद किए। आंखें बंद करने के पीछे एक न्यस्त स्वार्थ कि सुंदर सुंदर सपने देख रहा है। ये भवन बना ले, ये अटारी उठा ले, ये हवेली, ऐसे धन की राशि जोड़ दे, कैसे 99 100 हो जाएं। सबकी यही तो मांग है।
और 99 कभी 100 होते नहीं। तनाव जारी रहता है, सपना भरता नहीं, आंख खोलने की हिम्मत नहीं होती कि कहीं आंख खोलूं तो जो हाथ में है वो भी न छिटक जाए। इसलिए जीवन में कष्ट है, और सबके जीवन में कष्ट है, और एक आध कष्ट नहीं, कष्ट ही कष्ट। इसलिए तो लोगों की बात सुनो, बैठे हैं लोग अपना अपना कष्ट पुराण लिए, एक दूसरे को सुना रहे। सुनो कष्ट पुराण। एक कष्ट से उपजे 3, चौथा कष्ट किए गमगीन। कष्ट एक और है। पहला कष्ट है कि पढ़े लिखे, फिक्र खर्च की रही नहीं, पढ़ने में जो खर्च किया उतने की नौकरी नहीं। दूजा कष्ट नौकरी है, कष्टों से यह भरी है। इसके कष्ट वर्णनातीत, जिसने जाने जिसने करी है, सब जिसका अनुभव करते। कष्ट तीसरा ऐसा है, आते जाते दुखी करे, सब जाने वह पैसा है। चौथा कष्ट पड़ोसी है, सदा सामने रहता है। हम तो दुख से रह लेते, वह सुख से क्यों रहता है। कष्ट एक और है, कष्ट की रुपया ज्यादा है। आया आफत का मारा, खर्च नहीं कर सकते हम, काला सारा का सारा। कष्ट दूसरा सुविधाएं, सब कुछ मेरे पास है, करने को कुछ नहीं बचा। कष्ट यही एहसास है। कष्ट तीसरा शाम है, रोज रोज आ जाती, कैसे इसे बिताएं हम, रोज समस्या आती। चौथा कष्ट एक रास्ता, हो आदमी या की मौसम, कुछ भी नहीं बदलता है, सब न समझ पाए यह गम। कष्ट एक और है, कष्ट बहुत कुछ करना है, करने दिया न जाता है, निर्णय किसी और का है, बंदा हुक्म बजाता है। कष्ट दूसरा है माखन, मिलता है यह सभी कहीं। जो उपयोग जानता है हारेगा वह कभी नहीं। भाषण कष्ट तीसरा है, सुनना जिसे जरूरी है, कह देना कुछ करना कुछ, छूट यहाँ पर पूरी है। चौथा कष्ट बड़ा भारी, सहने की है लाचारी, पैदा हुए बाद में हम, उनका पड़ना है भारी। कष्ट एक और है, लेकिन कोई अंत नहीं है। अगर कष्टों की बात करने बैठो तो पुराण शुरू तो हो सकता है लेकिन अंत नहीं होता। और तुम कहते हो कि मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट क्यों? सबके जीवन में लोगों की बातें सुनो, एक दूसरे को कष्ट सुनाते, कष्टों की ही बात चलती रहती। कौन कितनी मुसीबत में? सभी मुसीबत में है, तो जरूर कहीं मौलिक कुछ भूल हो रही, कहीं कुछ ऐसी बुनियादी भूल हो रही जो सभी से हो रही। सभी मूर्छित, मूर्छा दुख है और जागृति आनंद है। जागो, चैतन्य को उभारो, सोई आंखें खोलो। बुद्धों की सुनो, वे तो कहते हैं जीवन में सच्चिदानंद है, और तुम कहते हो कष्ट ही कष्ट। तो जरूर वे किसी और जीवन की बात कर रहे हैं, तुम किसी और जीवन की बात कर रहे हो। मैं भी तुमसे कहता हूं आनंद के अतिरिक्त जीवन में और कुछ भी नहीं। जीवन बना ही आनंद की ईंटों से, लेकिन तुम कहते हो कष्ट ही कष्ट। जरूर तुम्हारे देखने में कहीं कुछ भूल हो रही, चूक हो रही। तुम अंधे हो, आंख बंद किए हो, अंधेरे में टटोलते हो, टकरा टकरा जाते हो। अंधेरे में कुछ का कुछ समझ लेते हो, फिर टकराओगे ना तो क्या होगा। मैंने सुना एक आदमी रात शराब घर गया, वहां लोग जाते ही इसलिए कि किसी तरह कष्टों को भूल जाएं, थोड़ी देर को ही सही नशे में डूब जाएं। खुद डूबेंगे तो कष्ट भी डूब जाएंगे। थोड़ी देर को ही सही राहत तो मिलेगी। खूब पिया उसने, डट के पिया उसने,
जब घर से चला था तो ख्याल करके चला था कि लौटते वक्त अंधेरा हो जाएगा, रात है, अंधेरी अमावस, तो लालटेन सांस ले गया, लेकिन खूब डट के पी गया। चारों खाने चित्त पड़ा था, अब अपनी लालटेन टटोल रहा है। किसी का पैर हाथ में आ जाए, कुर्सी का पाया हाथ में आए, टेबल का पाया हाथ में आए, लालटेन का पता न चले। फिर लालटेन मिल गई, ली लालटेन और चल पड़ा। बाहर निकले थे, एक भैंस से टकरा गया, फिर एक नाली में गिर पड़ा, फिर एक ट्रक ने धक्का मार दिया। सुबह जब पाया गया तो एक नाली में पड़ा था, उसे उठा के घर पहुंचाया गया। दोपहर को शराब घर का मालिक आया, उसने कहा महानुभाव ये आपकी लालटेन लो। उस आदमी ने कहा, अरे क्या लालटेन में आपकी यही भूल आया, मैं तो लेके चला था। उस शराब घर के मालिक ने कहा, आप जरूर लेके चले थे, वो मेरे तोते का पिंजरा है, मेरा तोता मुझे वापस करो, ये लालटेन अपनी संभालो। बेहोश आदमी लालटेनों की जगह तोतों के पिंजरे लेके चल जाते, फिर भैंसों से टकराते, फिर ट्रक का धक्का लग गया, फिर नाली में पड़े, और फिर तुम पूछते हो जीवन में कष्ट ही कष्ट क्यों। जरा गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में तोतों के पिंजरे हैं, लालटेने नहीं। तुम खुद ही तोते हो गए हो, तुम खुद ही तोते हो जो पिंजरे में बंद है। तुम सिर्फ दोहरा रहे हो, कोई गीता, कोई कुरान, कोई बाइबल। ये दोहराना बंद करो, इस दोहराने से रोशनी नहीं होगी। दिए की बातें करने से दिए नहीं जलते, दिए जलाने पड़ेंगे। ज्योति अपने भीतर उठानी पड़ेगी, और जब तुम्हारे भीतर ज्योति होगी और चारों तरफ प्रकाश पड़ेगा, तुम्हारे कष्ट ऐसे ही तिरोहित हो जाएंगे जैसे कि अंधकार तिरोहित हो जाता है। जीवन में कष्ट है, ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारे जीवन में ध्यान का दिया नहीं, तुम्हारे जीवन में प्रार्थना और प्रेम नहीं, और प्रकाश नहीं, और परमात्मा नहीं। कष्टों से इंगित लो, इशारा लो, समझो कुछ। कष्ट इतना ही कह रहे हैं, तुम भटक गए हो, राह पर आओ। मेरे देखे दुख लक्षण है कि हम जीवन के धर्म से दूर हट गए, सुख लक्षण है कि हम जीवन के धर्म के पास आ गए, और आनंद लक्षण है कि हम जीवन के धर्म के साथ एक रूप हो गए।